गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी यहाँ पे जो है हमें चैप्टर 5 चल रहा था लीडरशिप, और लीडरशिप के अंदर हमने जो है इसकी लीडरशिप के मीनिंग, डेफिनेशन और जो कैरेक्टर्स वगैरह है वो हमने देख लिए थे। फिर अभी इसके बाद में हमें देखनी है इसकी क्वालिटीज़, जो इसकी क्वालिटीज़ रहेगी। एक लीडर के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ होना जरूरी है जब वो एक अच्छा लीडर कहलाता है। ठीक है, तो एक लीडर की क्वालिटीज़ देखनी है। जैसा कि हमें पता था एक मैनेजर और एक लीडर कभी भी सेम नहीं होता है। एक मैनेजर अलग होता है और एक लीडर जो है वो अलग होता है। तो लीडर और मैनेजर में क्या डिफरेंस है, क्या उनकी क्वालिटीज़ रहेगी कि वो एक लीडर कहलाएगा, तो वो हम देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले तो है कि कुछ जो ऑथर्स हैं उन्होंने अपने हिसाब से अलग अलग जो है क्वालिटीज़ बताई है। जो कुछ ऑथर्स हैं उन्होंने अपने हिसाब से अलग अलग आपको क्वालिटीज़ बताई। तो ऐसा पूछा जाता है कि हेनरी फ्योल के हिसाब से क्वालिटीज़ कौन सी थी, जॉर्ज हर्टेरी के हिसाब से क्वालिटीज़ कौन सी थी। एक बार इसके ऊपर ज़रूर नज़र डाल के आपको पढ़ना ही है। तो हेनरी फ्योल ने क्या बताया है कि गुड हेल्थ होनी चाहिए, एबिलिटी एंड मेंटल बैलेंस होना चाहिए, मतलब कि मेंटल पावर अच्छी होनी चाहिए। फिर मॉरल क्वालिटीज़ होनी चाहिए, भले बुरे में फ़र्क जानना होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए उसको अच्छा खासा। एंड फिफ्थ उसने बताया मैनेजरल स्किल्स, कि उसको मैनेजमेंट पावर आना चाहिए। तो हेनरी फ्योल ने ये 5 जो है क्वालिटीज़ बताई। फिर ऑडविट टेड ने बताई है एंथुजियाज्म, मतलब जोश होना चाहिए, सेंस ऑफ पर्पस एंड डायरेक्शन, कि वो डायरेक्शन करना जानता होना चाहिए, क्या करना है कैसे करना है ये सब। फिर इंटीग्रिटी होनी चाहिए एंड इंटेलिजेंस, अच्छा इंटेलिजेंट होना चाहिए। एंड फ्रेंडलीनेस, मतलब कि सबके साथ में सोशलेबल, सबके साथ में अच्छे से रिलेशन बना सके, अच्छे से सबके साथ में इंटरेक्ट हो सके, वो होती है फ्रेंडलीनेस। फेथ, मतलब ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। डिसिसिवनेस, अच्छे से डिसीजन ले सके। फिर इसके बाद में चेस्टर ने बताया है कि विटिलिटी मतलब कि जो एडवर्स सर्कमस्टेंसेस होते हैं, जब सब कुछ एकदम हमारे खिलाफ ही जा रहा हो, एडवर्स हो सब कुछ सर्कमस्टेंसेस, ऐसे टाइम में डिसीजन ले पाना, वो होता है विटिलिटी। फिर एंड्योरेंसेस, इनिशिएटिविटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्मार्टनेस एंड टॉलरेंस, इसने ये बताई है। फिर लिंटल अर्विक ने बताया है कि विल पावर होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, करेज होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए और इंटीग्रिटी होनी चाहिए। फिर जो है जॉर्ज आर टेरी ने बताया है, मैं सजेस्ट करूँगी हेनरी फ्योल और जॉर्ज आर टेरी का जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। तो जॉर्ज आर टेरी ने बताया है कि एनर्जी होनी चाहिए उसके अंदर, इमोशनल एबिलिटी होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ ह्यूमन रिलेशन, मतलब कि ह्यूमन के बारे में उसको नॉलेज होनी चाहिए, ह्यूमन की फीलिंग्स के बारे में, उसके नेचर के बारे में, उसके एटीट्यूड के बारे में। फिर इसके बाद में टीचिंग एबिलिटी, मतलब कि वो सिखाने की उसकी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको कुछ सिखा सके। कम्युनिकेशन स्किल, लोगों से बात करने की जो पावर है वो अच्छी होनी चाहिए। सोशल स्किल, मतलब कि इंटरेक्ट कर सके, सबके साथ में इजीली इंटरेक्ट कर सके, रिलेशन अच्छे बना सके, वो होती है सोशल स्किल। ठीक है, तो सब ऑथर्स भी हमने देख ली। फिर यहाँ पे सिर्फ अगर आपको ऑथर का नहीं पूछे, सिर्फ पूछ ले कि क्वालिटीज ऑफ लीडर बताओ, कि एक लीडर की क्वालिटीज बताओ कि क्या क्या होगी, तो यहाँ पे आपकी दे रखी है टोटल 14 क्वालिटीज आपको दे रखी है। 14 क्वालिटीज, भले आपको 4 मार्क में पूछे कि 6 मार्क में पूछे कि 2 मार्क में पूछे, तो आपको लिखनी पड़ेगी। अगर स्पेसिफिक कर देते हैं कि सिर्फ आपको 2 ही लिखनी है, 4 लिखनी है, तब आप सिर्फ 2 या 4 लिख सकते हैं। स्पेसिफिकली नहीं बताते तो आपको सारी लिखनी पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पे है कि साउंड हेल्थ, उसकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। क्यों अच्छी होनी चाहिए? क्योंकि एक साउंड माइंड, एक साउंड बॉडी में ही जो है वो निवास करता है। साउंड माइंड लिव्स इन अ साउंड बॉडी, मतलब कि अच्छी हेल्थ वाला जो पर्सन होगा उसी का माइंड जो है वो अच्छा होता है। अगर उसकी हेल्थ अच्छी है तो उसका माइंड अच्छा है। तो इस वजह से उसकी हेल्थ जो है वो अच्छी होनी चाहिए। और दूसरा, हेल्थ अच्छी होगी तो वो स्टेमिना होगा उसके अंदर, वो ज़्यादा टाइम तक काम कर पाएगा। अच्छी हेल्थ होगी तो वो ज़्यादा टाइम तक काम कर पाएगा, अच्छी हेल्थ नहीं होगी तो वो ज़्यादा टाइम तक काम नहीं कर पाएगा, पहले ही थक जाएगा और हमारा काम जो है टाइम पे हो नहीं पाएगा। तो इस तरीके से उसकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। फिर शार्प इंटेलिजेंसी, उसको चीज़ें, मेमोरी उसकी अच्छी होनी चाहिए। शार्प इंटेलिजेंसी मतलब मेमोरी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि लीडर को बहुत सारे जो है इंफॉर्मेशन अपने पास रखनी होती है। तो उसकी अगर मेमोरी अच्छी होगी तो उसको याद रहेगा, वरना याद नहीं रहेगा। और दूसरा, उसको क्या करना पड़ता है, बहुत सारी डे टू डे जो प्रॉब्लम्स आती है उसको समझना पड़ता है, उसको सोल्यूशन निकालना पड़ता है। तो उसके लिए अगर वो इंटेलिजेंट होगा तो प्रॉब्लम की जो सोल्यूशन है वो निकाल पाएगा, अदरवाइज नहीं निकाल पाएगा।
फिर है सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड विल पावर। उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अब ये सेल्फ कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? नॉलेज से। अगर आप नॉलेजेबल होते हैं तो कॉन्फिडेंस से अपनी बात कह पाते हैं। अगर आपके खुद के पास नॉलेज नहीं होता है तो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता है। तो उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब नॉलेज गेन करे और खुद में कॉन्फिडेंस लाए। तो मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस उसके अंदर होना चाहिए एंड विल पावर होनी चाहिए। अगर खुद के अंदर विल पावर होगी तो वो दूसरों से काम करवा पाएगा। एक लीडर को क्या करना है? दूसरों से काम करवाना है, उनको लीड करना है, डायरेक्शंस देने हैं। अगर खुद में ही विल पावर नहीं है तो वो दूसरों को डायरेक्शंस नहीं दे सकता। फिर इसके बाद में विटिलिटी एंड टॉलरेंस। विटिलिटी एंड टॉलरेंस आपको बता दिया। विटिलिटी मतलब कि एडवर्स सर्कमस्टेंसेस के अंदर जो है डिसीजन लेना। जब सब कुछ गलत जा रहा हो, सब कुछ लॉस में जा रहा हो, पूरा ऑर्गेनाइजेशन लॉस में जा रहा हो, सारे सर्कमस्टेंसेस बार बार चेंज हो रहे हैं, एडवर्स सर्कमस्टेंसेस हो रहे हैं, तो ऐसे टाइम में सही डिसीजन ले पाना, डिसीजन ले पाना ये होती है विटिलिटी। और टॉलरेंस मतलब पेशेंस के साथ काम करना, जल्दी से गुस्सा ना आना, अपना टेम्परमेंट ना खोना, वो होती है टॉलरेंस। एक लीडर के अंदर विटिलिटी भी होनी चाहिए, टॉलरेंस भी होनी चाहिए, क्योंकि हमेशा तो ऐसा होते नहीं है कि सर्कमस्टेंसेस हमारे हिसाब से ही चल रहे हो, हमारे हिसाब से सारी चीज़ें हो रही हो। तो जब एडवर्स होती है चीज़ें तब भी डिसीजन लेने पड़ते हैं, तो विटिलिटी की पावर होनी चाहिए। और इतने सारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, इतने सारे जो ह्यूमंस हैं, उनको अगर लीड करना है, उनको डायरेक्शंस देने हैं, तो अगर बार बार गुस्सा करेंगे, बार बार अपना टेम्परमेंट खो देंगे तो चलेगा नहीं। तो इसलिए उनके अंदर टॉलरेंस की पावर भी होनी ज़रूरी है। फिर उसके बाद में होता है साउंड कैरेक्टर। जैसा कि पता है कि एक लीडर का बिहेवियर कैसा होना चाहिए? आइडियल बिहेवियर होना चाहिए। वो सबके सामने कुछ आइडियल सेट करे। आइडियल बिहेवियर होगा तो उसके जो फॉलोवर्स हैं उसको फॉलो करेंगे, और वो कब फॉलो करेंगे? जब उसका कैरेक्टर जो है वो अच्छा हो। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर आपने कैरेक्टर खो दिया मतलब आपने सब कुछ खो दिया है। तो इस वजह से अगर आपका कैरेक्टर अच्छा है तो मतलब आप आइडियल बिहेवियर कर रहे हैं, तो आपके जो फॉलोवर्स हैं वो आपको फॉलो करेंगे, अदरवाइज आपको फॉलो नहीं करेंगे। तो आपका कैरेक्टर क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। फिर इसके बाद में पर्सनैलिटी एंड स्टेमिना। स्टेमिना आपको बता दिया कि आपको देर तक अगर काम करना है तो स्टेमिना चाहिए होता है, इसलिए उसके अंदर स्टेमिना होना चाहिए। और दूसरा इसके बाद में आगे पर्सनैलिटी। उसकी पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जो ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी है कि जो जिसकी पर्सनैलिटी अच्छी होती है उससे इन्फ्लुएंस होते हैं। तो एक लीडर को क्या करना है? इन्फ्लुएंस करने का काम करना है। तो इन्फ्लुएंस कब करेंगे? जब आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी। तो उसकी पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए और स्टेमिना अच्छा होना चाहिए। फिर इसके बाद में 7th है कैपेसिटी टू टेक डिसीजन। कैपेसिटी टू टेक डिसीजन, सही डिसीजन लेने की पावर। तो एक डिसीजन लेने के टाइम में क्या करना पड़ता है? आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, इतने सारे ऑप्शन होते हैं, उनमें से जो बेस्ट ऑप्शन है, सबसे अच्छा जो ऑप्शन है, आपको उस ऑप्शन को चुनना होता है। सबसे जो बेस्ट ऑप्शन रहेगा, जो सूटेबल ऑप्शन रहेगा, उसको आपको चूज करना रहता है। तो ये होता है डिसीजन मेकिंग। तो एक लीडर को क्या होनी चाहिए? डिसीजन मेकिंग की पावर अच्छे से आनी चाहिए, मतलब कि ऑप्शंस को कहाँ से ढूंढना है, क्या क्या ऑप्शन है, उन ऑप्शंस को कैसे मुझे इवेलुएट करना है, और सबसे बेस्ट बेनिफिशियल ऑप्शन कैसे चुनना है, ये सब उसको आता होना चाहिए, ताकि वो सबसे बेस्ट ऑप्शन को चुन सके और डिसीजन मेकिंग जो है अच्छे से कर सके, जो फ्यूचर में सही डिसीजन साबित हो। इसके बाद में आगे है टीचिंग एंड टेक्निकल एबिलिटी। टीचिंग एंड टेक्निकल एबिलिटी, तो यहाँ पे आपको पता है कि लीडर का काम क्या होता है? अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको डायरेक्शन देना, कि ये काम कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, सब उनको सिखाना पड़ता है कि काम को आपको कैसे करना है। तो अगर काम सिखाना है तो उसके पास टीचिंग एबिलिटी होना ज़रूरी है। टीचिंग एबिलिटी मतलब कि वो लोगों को सिखा सके, ये उसके पास एबिलिटी होनी चाहिए, सिखाने की एबिलिटी। तो सिखाने की एबिलिटी के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? एक तो ऑब्जर्वेशन ऑफ सबऑर्डिनेट्स। एक तो उनको ऑब्जर्व करे कि जो सबऑर्डिनेट जब काम कर रहे होंगे उन सबको वो ऑब्जर्व करे कि कैसे काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या काम वो नहीं कर रहे हैं, कहाँ पे गलती कर रहे हैं, वो सब उसको सिर्फ ऑब्जर्व करे। ऑब्जर्व करने के बाद में फाइंड आउट देयर मिस्टेक्स, कि कहाँ पे वो मिस्टेक कर रहे हैं, उनकी मिस्टेक्स को ढूंढो। थर्ड होता है डायरेक्टिंग सबऑर्डिनेट। अब मिस्टेक ढूंढी तो उनको डायरेक्ट करो कि यहाँ पे आप ये गलती कर रहे हैं, यहाँ पे आप गलत काम कर रहे हैं, ये मिस्टेक करनी नहीं है, इस तरीके से मिस्टेक को सुधारना है। तो इसके बाद में है डायरेक्टिंग सबऑर्डिनेट एंड नॉलेज ऑफ फंक्शन। फोर्थ नॉलेज ऑफ फंक्शन, कि आपकी जो नॉलेज है उनको दो कि इस तरीके से आपको काम करना है, उनको सिखाओ। तो ये सब है कि टीचिंग एंड टेक्निकल एबिलिटी, पहले उनको ऑब्जर्व करो, मिस्टेक ढूंढो,
तीसरा फिर उनके बाद में उनको डायरेक्ट करो कि इस तरीके से गलती करनी नहीं है, और चौथा उनको नॉलेज, अपनी जो नॉलेज है उनको दो। इस तरीके से टीचिंग एंड टेक्निकल एबिलिटी। फिर उसके बाद में आगे है मोटिवेटिंग एबिलिटी। मोटिवेटिंग एबिलिटी जो आपने 4th चैप्टर पढ़ा मोटिवेशन। मोटिवेशन में आप क्या करते हैं, जो अपने सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनकी फीलिंग्स को समझते हैं, उनके बिहेवियर को समझते हैं, फिर उनको काम करने के लिए मोटिवेट करते हैं। तो इसमें भी आपको करना है, एक लीडर का काम क्या है, उनको ऑब्जर्व करना है, सब देखना है, उनकी फीलिंग्स को समझना है, उनको ऑब्जर्व करके उनको देखना है कि कैसे काम कर रहे हैं, और उनको बेटर तरीके से काम करने के लिए उनको लीड करना है, उनको डायरेक्शंस देने हैं। तो इस वजह से ये मोटिवेटिंग एबिलिटी भी है। आपको मोटिवेटिंग एबिलिटी जो है वो आनी चाहिए, कैसे उनको मोटिवेट करना है। फिर आगे है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि आपके हाथ में जो पावर दी गई है, एक ग्रुप आपको दे दिया है कि इस ग्रुप को आपको लीड करना है, इसको डायरेक्शंस देने हैं, आपको जो पावर मिली है उस पावर का आपको सही यूज करना है। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जो पावर मिली है उसका सही तरीके से यूज लो, क्योंकि अगर फ्यूचर में कोई गलती कहीं पे निकली, आपका जो ग्रुप है उसमें से किसी एक इंसान से भी गलती हुई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी, आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल माने जाएंगे कि आपने उसकी लीडरशिप अच्छे से नहीं करी। तो इस वजह से क्या होनी चाहिए, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके कि हाँ अगर गलती हुई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी, पावर का सही से यूटिलाइजेशन कर सके। फिर आगे ह्यूमन अप्रोच एंड कैपेसिटी टू बिल्ड गुड रिलेशनशिप। ह्यूमन अप्रोच, जैसे कि आपको पता है इसको क्या करना है, मोटिवेट करना है। मोटिवेट करना है तो किसको करना है, ह्यूमंस को करना है। ह्यूमंस को करना है तो क्या होना चाहिए, उसको ह्यूमन फीलिंग्स के बारे में, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, ह्यूमन एटीट्यूड के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। तो वो अपने सारे नॉलेज को यूज करके क्या कर सके, उनके साथ में अच्छे रिलेशन बना सके, जो उसके फॉलोअर्स होंगे उसके साथ में वो अच्छे से रिलेशन बना सके, ताकि बेटर तरीके से वो उनको इन्फ्लुएंस कर सके। तो ह्यूमन अप्रोच एंड कैपेसिटी टू बिल्ड गुड रिलेशन। फिर इसके बाद में आगे टीम स्पिरिट। जैसा कि आपको पता है कि लीडर किसका होता है, कोई ना कोई टीम का लीडर होता है, कोई ना कोई ग्रुप का लीडर होता है, एक ग्रुप का लीडर होगा या टीम का लीडर होगा। तो अगर वो पूरी टीम को साथ लेके काम करे, उसके अंदर टीम स्पिरिट है, तो वो लीडर माना जाएगा। अगर वो टीम स्पिरिट नहीं है, टीम के साथ काम करना नहीं चाहता, ग्रुप को लेके काम करना नहीं चाहता, तो वो लीडर बन ही नहीं सकता है। जिसके अंदर टीम स्पिरिट होती है तो वही लीडर बन सकता है, ग्रुप को लेके अगर चल सकता है तो वही लीडर होता है। फिर इसके बाद में आगे है फॉरसाइटनेस। फॉरसाइटनेस मतलब फ्यूचर के बारे में पहले से ही अंदाजा लगाना कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाली है, डिमांड बढ़ने वाली है, वो होती है फ्यूचर के बारे में पहले से अंदाजा लगा के पता करना, अंदाजा लगाना, तो वो होती है फॉरसाइटनेस। तो ये उसके अंदर पावर होनी बहुत ही ज़रूरी है कि वो फ्यूचर के बारे में पहले से ही पता कर सके, क्योंकि डिसीजन मेकिंग में ये सबसे पहले यही चीज़ होती है कि आप फ्यूचर के बारे में कितना अंदाजा लगा सकते हैं। इसके बाद में आगे सोशलेबल एंड टैक्टफुल। सोशलेबल एंड टैक्टफुल, सोशलेबल जल्दी से लोगों के साथ में इंटरेक्ट कर सके, उनके साथ में अच्छे रिलेशन बना सके, वो होता है सोशलेबल पर्सन, है ना। अच्छे से सबके साथ में इजीली बात कर सके, शाय पर्सन हो, शर्म आती हो तो वो इंसान सोशलेबल नहीं होता, वो लोगों से जल्दी से रिलेशन नहीं बना पाता। तो सोशलेबल होना चाहिए, लीडर जो है सोशलेबल होना चाहिए, जल्दी से लोगों के साथ में इंटरेक्ट कर ले, आसानी से इंटरेक्ट कर ले, अच्छे रिलेशन बना ले। टैक्टफुल मतलब लोगों को वो पसंद आना चाहिए, वो लोगों को पसंद आए तो लोग उससे इन्फ्लुएंस होंगे, उसको फॉलो करेंगे। तो ये सारी जो है एक लीडर की क्वालिटीज़ हैं, एक लीडर की क्वालिटीज़ होगी। तो यहाँ पे हमारा जो 5th चैप्टर है लीडरशिप वो कंप्लीट हो चुका है। कल से हम करेंगे मार्केटिंग। चलो ठीक है।